नमस्कार दोस्तों। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 9 में गद्य 3 का अभ्यास करेंगे, जिनका नाम है क्या निराश हुआ जाए, और हमारे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर हमारा जो गद्य है, इनका नाम ही है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हजारी प्रसाद जी अपने जो विचार है, अपने चिंतनात्मक जो विचार है, वह हमारे सामने प्रकट करते हैं। आइए देखते हैं यह हमारा गद्य। सबसे पहले देखते हैं लेखक और गद्य का परिचय। हमारे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म सन 1907 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्यापन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। ऐसे हमारे जो लेखक है हजारी प्रसाद जी, ये है कि उन्होंने अपने जीवन के दरमियान जो भी कार्य किया वह हिंदी के साथ ही किया है, और उन्होंने हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद का भी कार्य है वह संभाला हुआ था। इसी कारण हमारी भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण भी जो पद्म भूषण की उपाधि है वह भी दी थी, और उन्हें सम्मान यह प्राप्त किया था। हिंदी साहित्य जगत में हमारे द्विवेदी जी का जो प्रदान है वह हम देखें तो उन्होंने एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। यानी कि उन्होंने हमें निबंध भी दिए हैं, उपन्यास भी दिए हैं, समालोचन करते हुए कुछ जो हमारे ग्रंथ है वे भी उन्होंने दिए हैं, एवं इतिहास के रूप में प्रचलित, यानी कि हमारे इतिहास की जो शोध है इनके शोधकर्ता के रूप में भी हमारे सामने प्रकट हुए हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, अकल्पता आदि उनके जाने माने निबंध संग्रह है। एवं इसके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंदन लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। यानी कि हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने हमें जो भी हिंदी साहित्य दिया है उनमें वह हमारे सामने बेहद अच्छे रूप से जो उनका लेखन कार्य है वह प्रकट करते हैं। इतिहास की भी समालोचना उन्होंने की हुई है। यहाँ पर हमारे सामने उनका जो गद्य है क्या निराश हुआ जाए, इसमें देखा जाए तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। यानी कि हमारे जो कवि है वह हमें सदैव आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ जीने का ही कह रहे हैं। हमें कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। हम निराश क्यों हुए? हमारे साथ ऐसी कई घटनाएं घटी हुई होती है कि जिन्हें याद करके हम निराश होना छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो भी घटनाएं हैं वह कवि, जो लेखक है हजारी प्रसाद, वो हमारे सामने रखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं अब हमारा गद्य क्या निराश हुआ जाए। गद्य की शुरुआत में ही हमारे जो हजारी प्रसाद जी है वह
आज के वातावरण के बारे में चर्चा करते हैं। देश में आजकल जो भी वातावरण रचा हुआ है, जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, इनके बारे में वह बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी कि आजकल हमारे जो वर्तमान पत्र है, इनमें ज़्यादातर यही जो समाचार है वही प्रकट होते रहते हैं। क्या तो कहीं किसी ने किसी को ठग लिया है, कहीं डकैती हुई है, कहीं चोरी या तस्करी या भ्रष्टाचार के बारे में ही हम अक्सर हर दिन हर सुबह उठते ही वर्तमान पत्र में पढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वर्तमान बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। यानी कि हम सुबह ही वर्तमान पत्र में देखते हैं तो आरोप या प्रत्यारोप वही लगाया जाता हुआ है, और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई भी ईमानदार आदमी है वह रहा नहीं है। यानी कि ईमानदारी है वह जैसे मर ही चुकी है, ऐसा हमें लगता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसी के सामने हम विश्वास से नहीं देख सकते, हम सभी को संदेह से ही देखते हैं, यानी कि कुछ शंका से ही देखते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए अनजान है और अनजान व्यक्ति पर हमें भरोसा इतनी जल्दी से आता नहीं है। जो जितने ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि जो भी ऊंचे पद वाले हैं उनमें उनके पद से अधिक ज़्यादा दोष भी लगे हुए होते हैं। बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कि जो कुछ भी कार्य नहीं करता वह आदमी ही सुखी है, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी कि जो व्यक्ति है वह कुछ ना कुछ कार्य करते हैं तो इनमें लोग हैं वह दोष ही ढूंढने का कार्य करते हैं, उसमें लोग दोष खोजने का कार्य में लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने लगेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, इनके वह चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके सामने वो जो उनका एक दोष है वह भी बढ़ा चढ़ा कर उनके सामने या लोगों के सामने रखा जाया हम देख रहे हैं। उन्हें उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर जो बात हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। इसी कारण हम किसी को भी जो हमारी दृष्टि में संदेह से हम देख रहे हैं, इनका कारण यही है कि हम सभी को दोषी देख रहे हैं। गुने कम या बिल्कुल नहीं, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि चिंता का विषय है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उनके बारे में भी यदि एक भी दोष उन्हें लगा है तो वो लोग बढ़ा चढ़ाकर ही सभी के सामने रखते हैं, और उनके जो सभी गुण है वह अपने आप ही कम हो जाते हैं, और एक दोष है वह भी बढ़ा चढ़ाकर लोग उन्हें इतना निम्न बना देते हैं। तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? हमारे गांधी जो हम भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, तिलक जी वह भी भारत को अच्छे से अच्छा, भारत के प्रत्येक व्यक्ति है वह स्वतंत्रता प्राप्त करे ऐसा वह देखना चाहते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत में गवाह में डूब गया। यानी कि जो हमारा अतीत है, हमारा भारतवर्ष में जो संस्कृति है वह भी महान संस्कृति एवं सभ्यता है, वह कहीं गह्वर में डूब गई है ऐसा हमें लग रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? यानी कि हमारा जो समुद्र था जिनमें महामानव हमें दिखाई दे रहे थे वो समुद्र क्या सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसे हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है
और रहेगा। यानी कि हमारे भारत में ऐसा कुछ भी कतई नहीं होगा कि मानवीय के अंदर रही हुई जो मानवता है वह कभी मर मिट नहीं सकती। हमारा जो भारत है वह पहले था, ऐसा ही रहेगा। उनमें जो हमारे महान मनुष्यों के सपने, यानी कि हमारे जो विद्वान लोगों के जो सपने थे, उनके सपनों का जो भारत था, वह आज हम उन्हें साकार करके दिखाएंगे। आगे हमारे जो लेखक है वह पुराने और नए जो युग है इनके बारे में, उन दोनों के बीच में टकराव के बारे में आगे बात करते हैं। यह सही कि इन दोनों कुछ ऐसा मोहल्ला बना कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निहीर और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये सही बात है। हम आजकल अपने आसपास में ये बात देख भी रहे हैं। जो भी श्रम और परिश्रम कर रहे हैं वह पीस रहा है। वह आदमी अपनी जीविका के कारण अत्यंत गरीबी के कारण वह जी रहा है। अपने श्रम के मुकाबले भी वह कुछ आमदनी है वह प्राप्त नहीं कर रहा है। और जो लोग झूठे हैं, फरेबी है, उन्हें उनका जो रोजगार है वह फल फूल रहा है, यानी बढ़ रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी कि ईमानदार लोग हैं उन्हें तो हमारे इस समय में मूर्ख ही कहा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि सच्चाई है वह भीरू लोग, यानी कि जो किसी से भी डरते नहीं है, और बेबस यानी कि कुछ करने के लिए बेबस होते हैं, ऐसे हिस्से उसके हिस्से में ही पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि लोगों की जो आस्था थी जीवन के बारे में, मानवीय के बारे में, वह आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यानी कि जो कुछ भी हमारे देश में दिखाई दे रहा है, जो भी हो रहा है, वह कुछ कोई और आकर नहीं कर रहा है, मनुष्य खुद ही कर रहा है। मनुष्य की नीतियाँ, उनकी नीतियों में रही हुई जो त्रुटियाँ है, इनके कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नया सामाजिक विधि विधानों को बनाती है। यानी कि मनुष्य की जो बुद्धि है वह जो भी परिस्थिति आने वाली है उनका सामना करने के लिए जो भी सामाजिक विधि निषेध है वह मनुष्य खुद ही बनाते हैं। जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि इन कोरोना के समय में हमारी जो परिस्थिति है इनका सामना करने के लिए हम सामाजिक विधि निषेध यानी कि कुछ विधि भी कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए और कुछ निषेध भी कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि अब हम इस समय में जहाँ भी बाहर जाए तो हम अपने मुंह पर मास्क अवश्य लगाए, हमारे जो हाथ है वह सैनिटाइज़र बार बार करते रहे। यह सारी जो विधियाँ है उनका पालन हम कर रहे हैं। एवं जो निषेध है यानी कि हम ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, किसी के संपर्क में हम ज़्यादातर नहीं आ सकते हैं। यह जो सारी निषेध है उनका भी पालन हमें करना चाहिए। यह परिस्थिति है और परिस्थिति के मुकाबले उनका सामना करने के लिए हमें यह सब करना ज़रूरी हो गया है। हम यह सब निभा भी रहे हैं इस समय। उसे ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। यानी कि हम जो अपने विधि और निषेध है उनके जो उनके बदलाव है वह हम नहीं अपनाएंगे तो अवश्य हम दुखी होंगे। यानी वह जो बदलाव है वह हमें हमारे जीवन में लाना ही चाहिए। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी कि सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, कानून भी बनाया गया है, लेकिन सभी के लिए यह नियम ज़रूरी भी नहीं होता है, सभी को वह उचित नहीं होता है सभी के लिए। आगे हमें कहते हैं कि उससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना
ठीक नहीं है। यानी कि अपने जो समय में सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यानी कि हमारे जो सामाजिक कायदे कानून है और हमारा जो युग है, इनके सामने उन दोनों का आदर्श है वह टकराया करता है, और यह तो होता ही रहेगा। यह पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इससे हमें हताश होना चाहिए नहीं, हमें निराश होना चाहिए नहीं। भारतवर्ष ने कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह की बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यानी हमारा भारतवर्ष है वह कैसा देश है, वह देश ऐसा है कि वह हमारी जो भौतिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादातर महत्व नहीं देता है। वह सदैव जानता है कि भौतिकता है वह नष्ट प्राय है, वह कभी ना कभी नष्ट होने वाली है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। व्यक्ति जानता है कि भौतिक जो वस्तुएं हैं इनके अतिरिक्त हमारे मनुष्य के अंदर बैठा हुआ जो उनका तत्व है, इनके अंदर बैठा हुआ स्थिर भाव है, यानी कि उनकी जो आत्मा है वही सबसे बढ़कर है, वही चरम और वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि मनुष्य के अंदर यह जो विकार है, लोभ, मोह, क्रोध आदि विकार कहा जाते हैं, यानी कि वह हर मनुष्य के अंदर ज़्यादा या कम तरीके से रहा ही होता है। वह सब मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यानी कि हमारे अंदर रहे हुए जो भी दोष है इन्हें हमें बहुत ही बढ़ाना नहीं चाहिए, वह हमारे लिए गलत है, इनका आचरण भी गलत है। यानी कि हम जो किसी के लिए जो द्वेष भाव रखते हैं वह आगे चलकर हमें ही दुखी करता है। भारतवर्ष ने कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम और बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि यह सारी बात ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि कोई भी बीमार है तो इनके लिए दवाई लानी ज़रूरी है। क्या हम आजकल बाहर निकलना मना है तो इनके लिए दवाई भी ना लाए? नहीं, यह बात है वह ज़रूरी है और वह हमें करनी ही चाहिए। इनके अलावा कोई हमारे पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। हमें यदि भूख लगी है तो हमें खाना बनाना ही पड़ेगा, और खाना बनाने के लिए हमें जो परिश्रम है, जो भी चीज़ लाने के लिए जो परिश्रम है वह करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। इसके अलावा हम भूख है वह हम अपनी भूख को संतोष नहीं कर सकते, इसलिए भूख की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, यानी कि इन्हें भी हम नहीं छोड़ सकते। और दवाई लाना वो भी ज़रूरी है, उन्हें भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है तो उन्हें भी सही रास्ते पर लाने का हमारा परम कर्तव्य है, और हमें यह कर्तव्य है वह निभाना चाहिए। यह हुआ है कि देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर हमारे लेखक है वह भारत के आदर्शों के बारे में ही बता रहे हैं कि हमारा जो आदर्श है वह क्या है। वह भौतिक वस्तुओं का जो संग्रह है वह नहीं है, पर हमारा जो आदर्श है वह आध्यात्मिक है। हम आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं और आध्यात्मिक रूप से ही कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। यानी कि जो भी दरिद्र लोग हैं उन्हें उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए जो कानून है वह बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियों को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है।
परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। यानी कि हमारे देश में जो लोग हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, कृषि का कार्य, उद्योग में जुड़ रहे हैं, कोई भी वाणिज्य का कार्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि आगे चलकर ये जो लोग हैं वह अपने ही बारे में सोचने लगते हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी इसके अलावा जो भी कार्य करता है उन सभी ने यह कसम खाई हुई होती है कि वह दूसरों की सेवा में अपना जीवन है वो यापन करेंगे, लेकिन समय जाते हुए यह जो कसम है वो अपने आप में सीमित हो जाती है। वो अपने आप को सधर बनाने के अलावा और कुछ भी करना नहीं चाहता है। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि वह अपनी सुख सुविधा को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपनी सुख सुविधा को बढ़ा रहा है और लोगों की वह चिंता नहीं कर रहा है। व्यक्ति चित्त सब आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। यानी कि सभी आदर्श है वह चालित नहीं होते। जितने बड़े पैमाने इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। यानी कि जो लोभ मोह है वह सारे विकार विस्तृत होने लगे। कैसे? तो जैसे जैसे व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे इनके मन में लोभ मोह आदि विकार भी विस्तृत होने लगे, बढ़ने लगे। लक्ष्य की बात भूल गए। उनका जो लक्ष्य था, क्या वो लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा था, वह भूल गया है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। यानी कि जो संयम है उन्हें तो कोई भी संयम का पालन नहीं कर रहा है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यानी कि हम जो संयम है वह नहीं रख रहे, इसी के कारण आज यह सब कुछ हो रहा है। हम अपने आदर्शों को मजाक का विषय बना लिया है, हम अपने आदर्शों को ठीक से निभा नहीं रहे। इसी कारण यह जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वह होता ही रहेगा। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी कि सारे लोग हैं वह लोभ नहीं कर रहे, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग हैं वह लोभ के कारण, उन लोगों के लोभ के कारण ही यह सब कुछ हो रहा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यानी कि हमारे जो आदर्श है वह अधिक स्पष्ट रूप से और महान दिखाई देने लगे हैं। आगे हमारे जो लेखक है वह कहते हैं कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी कि जो कानून है वह धर्म जितना ही ज़रूरी है, और जितना हमारे लिए धर्म ज़रूरी है उतना ही कानून का पालन करना भी ज़रूरी है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आजकल हम क्या देख रहे हैं, धर्मों में धोखा नहीं पा सकते, लेकिन कानूनी दृष्टि से धोखा है वह दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि कानून की जो त्रुटियां है इनमें से सभी लोग लाभ उठाते ही चले जा रहे हैं। हमारे जो भी कायदे कानून बनाए हुए उनसे जो लोग हैं उन्हें जो डरना चाहिए वो डरते ही नहीं है। देख रहे हैं रास्ते में हम चल रहे हैं तो आज भी देख रहे हैं कि कानून बनाया हुआ है और जो मास्क है वह पहनना ज़रूरी है, फिर भी हम कई लोग को देख रहे हैं कि वह उनका पालन नहीं कर रहे, वह निसंकोच होकर ऐसे ही टहलते रहते हैं। इन्हें हम देख रहे हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि आज समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि हम अपने भीतर ही यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो धर्म कानून से बड़ी चीज़ है।
अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी कि जो मानवीय के अंदर रहे हुए सेवा के, ईमानदारी के और सच्चाई एवं आध्यात्मिकता के मूल्य है, वह आज भी हमें लोगों में दिखाई दे रहे हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। यानी कि हमारे जो प्राचीन आदर्श है वह कहीं ना कहीं दब गए हैं लेकिन वह संपूर्णतया नष्ट नहीं हुए, वह आज भी जिंदा है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यानी कि हर व्यक्ति है वह इन सारी बातों में से कुछ ना कुछ तो अपने आदर्श मानता ही है। वह महिला का सम्मान करता है, वह झूठ और चोरी नहीं करता है शायद, और सभी के प्रति प्रेम भाव भी रखता है, और कोई भी कार्य दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य जो होता है इन्हें वह पाप ही समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहिए जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी जो गलत तरीके से अपना धन और अपना मान है वह बढ़ाते हैं, इन्हें हमें कम करना चाहिए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बढ़कर चीज़ है। यानी कि धर्म है वह कानून से बढ़कर जो चीज़ है वह हम जानते हैं। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है, आगे देखते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यानी कि हमारे अंदर रहा हुआ जो दोष है उनका पर्दाफाश करना, यानी दूसरों का जो दोष है उन्हें सभी के सामने लाना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कि हम इसे गलत मान रहे हैं कि हम किसी का दोष है वो सबके सामने ला रहे हैं, वह तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन यह कर्तव्य है वह कोई भी निभाता नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। यदि कोई बुरा कार्य कर रहा है तो इसमें हम रुचि लगाकर उन्हें सोचे या उनके साथ दे, वह भी गलत है, वह भी बुरा है। अच्छाइयों को इतना ही रस लेकर उजागर करना है और भी बुरी बात है। यानी कि जो अच्छाई है उनमें रस लेकर उन्हें जो उजागर करना हमें चाहिए। इनके अलावा लोग क्या करते हैं कि उनकी जो अच्छाई है वह उजागर ही नहीं करते, तो वह बात बहुत ही बुरी है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं भी घटती है जिनके कारण हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो अच्छी भावना है वह भी हम महसूस कर सकते हैं। इसी कारण हमारे जो लेखक है हजारी प्रसाद जी, वह अपने जीवन में घटित 2 घटनाएं हमारे सामने रख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ईमानदार लोग आज भी जिंदा है। वह अपना जो अपने साथ घटी हुई घटना है इनके बारे में वह कह रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। यानी कि जल्दी में मैंने गलती से 10 रुपये का टिकट का 100 रुपया दे दिया है और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों की सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी कि जो टिकट बाबू है वह हर आदमी को ढूंढता हुआ, यानी कि वह हमारे जो लेखक हैं उन्हें ही ढूंढ रहे थे। उन सभी का चेहरा देखते देखते वह इनके सामने प्रकट हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि जो हमारे टिकट मास्टर, जो टिकट बाबू थे, उन्होंने जो
पैसे वापस किए, इनमें उनकी जो ईमानदारी थी वह स्पष्ट हमारे सामने झलक रही थी और उन्हें जो संतोष हो रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष की लालिमा थी वह हम देख रहे थे। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो रही है, यानी कि इन लोगों को हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि हमारे देश में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार बस यात्रा कर रहा था, अभी अपने जो दूसरी घटना है वह भी याद कर रहा है कि एक बार बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक 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 कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस जो धीरे धीरे रुक रुक कर चल रही थी वह रुक गई। रात के कई 10 बजे हो गए, यानी कि 10 बजे का समय एवं अंधेरा और अनजान जो सुनसान जगह है वहाँ पर बस है वह रुक गई है। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी कि जो कंडक्टर है वह अपनी बस से उतर गया और साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी कि जो कंडक्टर है वह तो चला गया और यह लोग हमें यहाँ पर छोड़ कर कहाँ चले गए, ऐसा सबके मन में हो रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है और 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। डकैती यानी जो लुटेरे हैं वह आते हैं और सभी को लूट ले जाते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा यहाँ पर हुआ था, इस स्थान पर हुआ था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी कि मैं अकेला ऐसा था कि मैं अपने परिवार के साथ था। सभी लोग थे वह एकल दोकल ही थे, यानी कि वह 1 या 2 ही थे, पर मैं था कि मेरे साथ मेरा परिवार था और मेरे बच्चे हैं वह पानी से प्यासे मर रहे थे, वह पानी ढूंढ रहे थे, मैं भी ढूंढ रहा था और पानी है वह आसपास कहीं मिल रहा नहीं था। सारे जो व्यक्ति है बस में बैठे हुए थे वह सब डर गए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, यानी कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने ड्राइवर को पकड़ा और मारा और पीटा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, यानी वह घबरा गया। वो जो ड्राइवर है वह इन सभी का जो रूप है वह देखकर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। जो ड्राइवर है वह कातर ढंग से, यानी कि जो ऐसी दृष्टि है इससे वह देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी कि ये लोग हैं वह हमें मार रहे हैं, लेकिन मैं और कंडक्टर है वह दोनों बस के बचाने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है, यानी कि यह लोग जो बस में बैठे हुए यात्री हैं वह सभी इस समय ड्राइवर को पीट रहे हैं, लेखक बचा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात नहीं सुन रहा है। वह कह रहे हैं कि जो कंडक्टर है वो भाग गया है, कहाँ भाग कर गया हुआ होगा, तो जो डाकुए हैं उनके पास गया होगा उन्हें बुलाने के लिए कि यहाँ हमारी बस में कई सारे यात्री हैं, इन्हें आकर लूट जाइए। ऐसा कुछ लोग हैं वह सोच रहे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी कि 2 घंटे जितना जो समय है वह यापित हो गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना
होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता या गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही पकड़ा जाता है। उसी समय क्या देखता हो कि खाली बस चली आ रही है। हम देख रहे थे कि 2 घंटा करीब बीत चुका है। आसपास सभी लोग हैं वो बस से नीचे उतरकर ड्राइवर को घेरे हुए हैं। उसी समय देख रहे हैं कि एक खाली बस है वह आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। यानी जो हमारी बस का कंडक्टर भागकर साइकिल लेकर चला गया था वह बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। यानी कि बस अड्डे से नई बस लेकर मैं आया हूँ, आप सभी लोग इसमें ट्रांसफ़र हो जाइए। वह बस चलाने के लायक नहीं है। यानी कि वह जो बस थी वह चलाने लायक नहीं थी, इसलिए इन्हें हम यहीं पर रोक देते हैं और नई बस में बैठ जाते हैं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यानी कि जो मुझे दूध और पानी मिला वह मैं लेता आया हूँ। मुझे पता था आपके जो बच्चे हैं वह रो रहे हैं। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी कि सभी लोग को अपने स्थान पर बस अड्डे पर नियत समय पर उन्होंने पहुंचा दिया। हालांकि कुछ देर हुई लेकिन सही सलामत इन कंडक्टर और ड्राइवर ने लोगों को ले गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों को दया माया नहीं रह गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि ये जो सारी घटनाएं मेरे साथ घटी है इन सभी के माध्यम से मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो मनुष्यता है वह समाप्त हो गई है। आज भी मनुष्यता जागृत है, वह सभी के दिल में हम देख रहे हैं। जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता और जिनमें मैंने दया और माया की जो अनुभूति है वह की हुई है। यह सारी बात मैंने कई सारी घटनाओं में से जानी है कि आज भी हमारे देश में कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। ठगा भी क्या हूँ, धोखा भी क्या है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नामक की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। यानी कि कोई भी उनका जो लाभ है वह नहीं है, फिर भी लोग ने सहायता की हुई है, ऐसा हम देख रहे हैं। निराश मन को ठाठस दिया है और हिम्मत बंधाई है। यानी हमारा जो निराश मन था उन्हें हिलाकर उनमें जो हिम्मत है वह बंधाई हुई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी कि हम अपने ईश्वर के प्रति कभी भी जो संदेह है, जो शंका की दृष्टि है वह न करें। हम अपने संसार से चाहे कितना भी धोखा खाए और कितना भी नुकसान पाए, लेकिन फिर भी हम अपने ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वह कभी भी कम ना करें। ऐसी शक्ति पाने की प्रार्थना है वह हमारे रविंद्रनाथ जी एक प्रार्थना में कर रहे हैं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। आज भी लोगों के मन में जो आशा है वह जलती हुई है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेंगी। यानी कि हमारा जो भारतवर्ष है वह महान था और महान रहेगा। आगे भी उन्हें महान बनाए रखने में हम सभी अपना योगदान है वह देते रहेंगे। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरा मन, जो तू निराश हो रहा है आजकल की परिस्थितियों को देखकर,
तो सुन ले, तुझे निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, निराश होना ज़रूरी नहीं है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का गद्य, क्यों क्या निराश हुआ जाए, यानी कि निराश होने वाली कोई भी बात ही हमारे सामने है नहीं। जो अच्छी अच्छी घटनाएं हैं, जो अच्छे लोग हैं, इनके बारे में ही हमें सोचना चाहिए, इनकी ईमानदारी के बारे में सोचना चाहिए और निराश होने से हमें बचना चाहिए। यह हमारा जो गद्य है, इसमें हमारे लेखक हजारी प्रसाद जी हमें इस प्रकार कहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी बार, और यहाँ वहाँ हम कुछ और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।